बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। बरतानिया ने यूक्रेन को 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मार करने वाले स्टॉर्म शैडो मिसाइल फ्राहम कर दिए, जबकि रूस ने इस इकदाम का मुनासिब जवाब देने का अंदिया दे दिया। बरतानिया के वजीर दिफा बेन वेल्स ने बताया कि हथियार यूक्रेन में दाखिल किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने कहा कि कैफ अपना हमला शुरू करने के लिए मजीद मगरबी बख्तरबंद गाड़ियों के आने का इंतज़ार कर रहा है। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने और हाई कोर्ट का हुक्म देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। पीटीआई तर्जुमान की जानिब से जारी आलामिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है और क़यादत मुशावरत के बाद अगला सियासी लाहे-अमल तय करेगी। अदालतों की हदूद से किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालतों की हदूद से किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सिक्योरिटी के अफराद रजिस्ट्रार की इजाज़त से ही अदालतों में दाखिल हो सकेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरेंडर करने वाले हर शख्स का हक है इसे इंसाफ तक रसाई मिले। जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज चीन से पाक बहरिया में शामिल। चीन के इश्तराक से तैयार करदा जदीद तरीन 2 नए जंगी बहरी जहाज पाक बहरिया में शामिल कर लिए गए। PNS टीपू सुल्तान और शाहजहां जहाज़ों की कमीशनिंग की तकरीब शंघाई शिपयार्ड में मुनक्किद की गई। दोनों जहाज जदीद तरीन जंगी हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 18 मई को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमा 100 मेगावाट बिजली मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। दोनों शख्सियात के दरमियान मुलाकात बलूचिस्तान के शहर पशीन में मुतवक्का है, जहाँ वो ईरान से बिजली की दरामद के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जलाओ घेराव में मुलव्वस गिरफ्तार अफराद की तादाद मजीद बढ़ गई। सरकारी व निजी आधारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव गिरफ्तार अफराद की तादाद में बड़ा इजाफा हो गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की तादाद 1386 तक जा पहुंची। पाकिस्तान भर में 145 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान का कहना है कि पंजाब पुलिस की 69 गाड़ियों की तोड़फोड़ करने के बाद नजर आतिश किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नज़रबंद कर दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को इस्लामाबाद में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को खबरदार किया गया था कि वो अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल न करें। ज़राए के मुताबिक GB हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की क़यादत को हदायत जारी की जा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें घर में नज़रबंद करने का फैसला किया गया। अमेरिकी डॉलर्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर 300 रुपए से भी तजावज़ कर गया। 4 रोज़ के दौरान डॉलर 15 रुपए 34 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी डॉलर बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 71 पैसे महंगा होकर 298.93 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर फरोख्त होने लगा। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को शदीद नुकसान। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ने पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड की बंदिश पर दुनिया को
खबरदार कर दिया। वेबसाइट्स ने खबरदार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट ब्रॉडबैंड के तातुल से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स वक्त पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ने पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश को नुमाया किया है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांसर मुल्क है। इसकी साख को पहुंचने वाले नुकसान की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। अगले बरस हम लेजर टेक्नोलॉजी की बदौलत चांद की HD वीडियो देख सकेंगे। नासा ने अगले वर्ष चांद के मदार में रवाना किए जाने वाले आर्टेमिस 2 मिशन में पहली मर्तबा खला में लेज़र पर मबनी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह चांद की सतह की ऐसी वीडियो देखी जा सकेंगी जो अब तक मुमकिन न थी। नासा के चांद के नए मिशन आर्टेमिस 2 के तहत ओरियन खलाई कैप्सूल को नवंबर 2024 में SLS रॉकेट पर रखकर चांद के मदार में भेजा जाएगा। इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो नमाज जुमा के बाद इस्लामाबाद में जमा हो जाए। मुराद सईद ने बड़ा बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने नामालूम मकाम से अपने वीडियो पैगाम में अवाम से अपील की है कि अगर आज चेयरमैन PTI इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो वो नमाज जुमा के बाद इस्लामाबाद जमा हो जाएं और PTI की आदत की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। एक हफ्ते में गोल्डन टेम्पल के करीब तीसरा धमाका। भारत में एक हफ्ते में गोल्डन टेम्पल के करीब तीसरा धमाका हुआ है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल के करीब धमाका हुआ। रात गए होने वाले इस धमाके की शिद्दत ज्यादा न थी, जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाके की नोयत से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इस ज़िमन में ज़िम्मेदार ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व गौस किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी किए जाने की तवक्का है। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का गश्त। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। वाज़ेह है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज की तैनाती की दरख्वास्त सिविल हुकूमत की जानिब से की गई थी। इंटरनेट की सर्विस कब तक बहाल हो जाएगी, सार्फिन के लिए बुरी खबर। टेलीकॉम ज़राए का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क बहाली का कोई इशारा नहीं मिला होगा। अहकामात मिलते ही मुल्क भर में इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेलीकॉम कंपनी आमिर इब्राहिम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंटरनेट फौरी खोला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को भी समझना चाहिए कि इंटरनेट से मैशियत चलती है। इससे कबल PTA ने मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर बयान जारी करते हुए कहा था कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस की बंदिश गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। PTA का कहना था कि इंटरनेट सर्विस महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर बंद की गई है। पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के रैंकिंग पॉइंट्स 118 जबकि पाकिस्तान के 116 हैं और भारत 115 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड की टीम 104 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे जबकि इंग्लैंड 104 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई। वाज़ेह है कि रैंकिंग में तब्दीली गुज़िश्ता एक साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।